स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैपेसिटर बैंक को हम कैसे चेक करेंगे। दोस्त अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको दो ऐसे मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर बैंक है हमारा सही है या ख़राब है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो मेथड है दोस्त वो है क्लैंप मीटर और दूसरा जो है फ्राइडे वैल्यू चेक करके हम पता कर सकते हैं मल्टीमीटर से कि हमारा कैपेसिटर बैंक सही है या नहीं है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है दोस्त वो होता है क्लैंप मीटर के हेल्प से, क्योंकि जो रेटेड वोल्टेज होता है और रेटेड जो करंट होता है दोस्त इसे हम मेजर करके ये हम पता कर पाते हैं कि जितना रेटेड वोल्टेज पे जितना रेटेड करंट है उतना इस कैपेसिटर बैंक में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में दोस्त जो ये कैपेसिटर बैंक है ये कैपेसिटर बैंक जो है करंट को कंज्यूम करता है। ये एक तरह का कैपेसिटिव लोड होता है जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पावर सप्लाई को लेता है इसमें हम यही चेक करना रहता है दोस्त कि ये जो एम्पियर ले रहा है ये जितना एम्पियर इस पे लिखा है उतना ले रहा है या नहीं ले रहा है। यही हम चेक करके पता करते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर बैंक है ये सही है या ख़राब है। किसी भी कैपेसिटर बैंक को जब हम क्लैंप मीटर से चेक करते हैं तो उसे हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला दोस्त कि उसका रेटेड वोल्टेज कितना है और उसका रेटेड करंट कितना है। अगर उसका रेटेड वोल्टेज 440 वोल्ट है तो जिस पैनल में हम या जहां पर हम कैपेसिटर बैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कनेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर क्या 440 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर दोस्त 440 वोल्ट मिलेगा यानी रेटेड वोल्टेज उसको मिलेगा तो रेटेड करंट भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो ये कैपेसिटर बैंक है कैपेसिटर बैंक में 3 फेज दिया जाता है और तीनों फेज में आपको 20 एम्पियर, फिर इसमें भी 20 एम्पियर और तीसरे फेज में भी आपको 20 एम्पियर मिलेगा अगर 440 वोल्ट वहाँ पे सप्लाई मिलेगा तो। लेकिन दोस्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है क्योंकि अलग अलग जगह पे जो वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण से रेटेड वोल्टेज नहीं मिलता है। जितना वोल्टेज इस पे लिखा रहता है उससे कम ही वोल्टेज मिलता है। कई जगहों पे 380 मिलता है और कई जगहों पे 410 मिलता है, 428 मिलता है। इस तरह करके वोल्टेज मिलता है, अलग अलग मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्त कि जो रेटेड करंट की वैल्यू वो भी चेंज हो जाता है। किसी में आपको 20 एम्पियर मिलेगा, किसी में 19 एम्पियर मिलेगा और किसी में 17 एम्पियर मिलेगा। तो इसका मतलब दोस्त ये नहीं है कि कैपेसिटर बैंक हमारा ख़राब हो गया है, क्योंकि दोस्त हम जानते हैं कि जो वोल्टेज डिफरेंस होगा तो इसमें करंट भी आपका डिफरेंट होगा। इसलिए दोस्त जो है रेटेड वोल्टेज पे आपका 20 एम्पियर हर एक फेज में मिल सकता है अगर रेटेड वोल्टेज मिलेगा तब। लेकिन अगर रेटेड वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपका रेटेड करंट भी नहीं मिलेगा। अगर वोल्टेज कम मिलेगा दोस्त तो करंट का भी डिफरेंस आपको तीनों फेज में देखने का मिलेगा। तो इसमें जो डिफरेंस होगा दोस्त अगर एक में 20 एम्पियर मिल रहा है तो दूसरे में 18 या 17 मिल सकता है और तीसरे में आपका 19 मिल सकता है। तो इसका मतलब दोस्त ये जो कैपेसिटर बैंक है 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन दोस्त किस कंडीशन में क्लैंप मीटर से हम चेक करके जानेंगे कि ये जो कैपेसिटर बैंक हमारा वीक हो गया है या ख़राब हो गया है। तो दोस्त ये दो कंडीशन है जिसकी हेल्प से आप जो है सेलेक्ट कर पाएंगे कि ये जो कैपेसिटर बैंक है वो हमारा ख़राब है। पहला कंडीशन ये आता है दोस्त कि एक फेज में आपको 20 एम्पियर मिलेगा, दूसरे में 17 एम्पियर मिलेगा, लेकिन तीसरा जो फेज होगा उसमें आपको 0 एम्पियर मिलेगा, यानी वो काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में दोस्त ये जो कैपेसिटर बैंक है ये आपका ख़राब हो चुका है, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये आती है दोस्त कि किसी में आपका 20 एम्पियर मिलेगा, किसी में 15 एम्पियर मिलेगा और किसी में 13 एम्पियर मिलेगा। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं दोस्त कि ये जो कैपेसिटर बैंक आपका जो है वीक हो चुका है। आपको जो है मंगा के या 1-2 दिन या 4-5 दिन के अंदर में आपको इस कैपेसिटर बैंक को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आर फेज में आपको 20 एम्पियर मिल रहा है और वाई में आपको 15 मिल रहा है, ठीक है, और बी में 13 एम्पियर मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दोस्त ये बहुत ज़्यादा है। 5% का डिफरेंस आपका चल सकता है, यानी किसी फेज में आपको 20 एम्पियर मिल रहा है, किसी में 17 मिल रहा है और किसी में 19 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्त इन तीनों में जो है करंट का डिफरेंस 1 से 1.5 एम्पियर ही डिफरेंस है। तो 1 से 1.5 एम्पियर दोस्त जो है इस कैपेसिटर बैंक में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करंट मिलेगा। उस मैक्सिमम करंट का जो है 5% अगर डिफरेंस आता है
तो इसका मतलब दोस्तों ये कैपेसिटर बैंक सही है, यानी एक में 20 मिला, दूसरे में 18 मिला, फिर तीसरे में आपका 19 मिलता है, तो ये कैपेसिटर बैंक सही है। लेकिन 20% का यानी इस कैपेसिटर बैंक में जो मैक्सिमम करंट मिलेगा उसका 10% से अगर अधिक डिफरेंस मिलता है तो इसका मतलब दोस्तों ये जो कैपेसिटर बैंक है वो वीक हो चुका है। यानी एक में 20 मिलेगा, दूसरे में 15 मिलेगा और तीसरे में आपका 10 मिलेगा या 13 एम्पियर मिलेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों जो है आपका कैपेसिटर बैंक जो है वीक हो चुका है, यानी उस कैपेसिटर बैंक में जो मैक्सिमम करंट मिल रहा है उसका 10% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वो कैपेसिटर बैंक जो है वीक हो चुका है, आपको दूसरा चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा जो मेथड है वो है मल्टीमीटर से आप कैसे चेक कर पाइएगा। तो केवीआर को फैराडे में बदलने के लिए एक फार्मूला है, फैराडे इक्वल टू हो गया केवीआर, जितना केवीआर होगा उसका हम बट्टा कर देंगे, यानी 50 केवीआर का होगा तो 50 गुना के करके और फिर हम डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद अगर 5 केवीआर होगा तो 5 गुना और के का वैल्यू जो 1000 होता है उतना से फिर हम उसको हम 2 पाई एफ इंटू वी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। पाई का वैल्यू दोस्त 3.14 होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50, उससे गुना जो वहाँ वोल्टेज मिल रहा होगा उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जब डिवाइड करेंगे दोस्त तो वो हमारा फैराडे आ जाएगा। और जब फैराडे का वैल्यू आ जाएगा उसके बाद दोस्त क्या करना है कि जो कैपेसिटर बैंक का तीनों टर्मिनल होता है इस मल्टीमीटर के प्रोब से एक नोब को आपको पहले वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है और दूसरे जो लीड है वो दूसरे वाले में कनेक्ट करके देखना है कि जितना यहाँ पे फैराडे वैल्यू मिल रहा है उतना फैराडे वैल्यू जो है उस कैपेसिटर बैंक में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर एक में हो गया, फिर उसके बाद एक से हटा के फिर हम मल्टीमीटर के दूसरे लीड को 2 नंबर और 3 नंबर पे जब लगा के हम चेक करेंगे तो हमें उतना ही फैराडे मिलना चाहिए। अगर मान लेते हैं दोस्त कि 25 केवीआर का कैपेसिटर बैंक है, 1 और 2 नंबर के टर्मिनल में जब हम चेक कर रहे हैं तो 105 फैराडे मिल रहा है, तो फिर 2 नंबर और 3 नंबर में भी जब हम मल्टीमीटर को लगा के और कैपेसिटर के वैल्यू पे सेलेक्ट करके जब हम चेक करेंगे तो हमें 105 मिलना चाहिए। 25 केवीआर होगा तो उसका जो फैराडे आएगा 105 आएगा और 10 केवीआर का आएगा तो 164 फैराडे आएगा। तो दोस्त इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप केवीआर से फैराडे में कन्वर्ट कर सकते हैं और मल्टीमीटर में आप दोस्त कैपेसिटर पे नोब को सेलेक्ट करके और आप चेक कर सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो कितना फैराडे का है। इस फार्मूला से जितना फैराडे आ रहा है उतना ये फैराडे तीनों टर्मिनल में चेक करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।